हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई होप अभी तक हमारा काफ़ी सारा टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। आई होप यू गेट ऑल दिस पॉइंट वेरी क्लियरली, राइट? सो अभी हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि जीएसटी रिटर्न हम कौन कौन से फाइल करेंगे, अलग अलग टाइप के कैटेगरी के लिए कौन कौन से जीएसटी रिटर्न होंगे, राइट? मगर गवर्नमेंट ने ये जीएसटी के रिटर्न्स जो आपको सिंप्लीफाइड लग रहे हैं वो भी उन्होंने और सिंप्लीफाई करने के लिए ये सारे रिटर्न लाइक जीएसटी 1, देन 3B पेमेंट का, देन आपका 5 है नॉन रेसिडेंट, देन 6 है इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का, देन 7 एंड 8 टीडीएस एंड टीसीएस का, वो सारे रिटर्न उन्होंने सिंप्लीफाई करके एक ही रिटर्न बनाया, राइट? कि ये सब भी आपको नहीं फाइल करें और आप एक ही रिटर्न फाइल कर लिए, जिससे अलग अलग कैटेगरीज को 2 या 3 या 4 रिटर्न नहीं फाइल करने पड़े, राइट? तो हम आज डिस्कस करेंगे कि न्यू जीएसटी रिटर्न जो इम्प्लीमेंट होने वाले हैं, अभी तक हुए नहीं है इसलिए मैंने वो सब आपको सिखाए हैं। जब होंगे, अभी राइट नाउ उनका एस्टिमेटेड डेट है अक्टूबर 2020, जो अभी तक भी वो भी कंफर्म नहीं है कि दैट इज़ वो होगा कि नहीं होगा। दैट्स वाई आई एम जस्ट गिविंग यू द आइडिया कि कैसे वो रहेगा, जो न्यू जीएसटी रिटर्न आएंगे वो कैसे दिखेंगे, कौन कौन से टाइप के उसके शेड्यूल्स रहेंगे, राइट? सो लेट्स डिस्कस द न्यू जीएसटी रिटर्न। सबसे पहले तो जो न्यू जीएसटी रिटर्न आने वाला है उसका नाम दिया गया है RET-01, मतलब रिटर्न वन नंबर का। जैसे जीएसटीआर 1 है उसमें एक ही, मगर इस बार में एक ही रिटर्न है जिसमें आपको ऑल इनवर्ड सप्लाईज, आउटवर्ड सप्लाईज मतलब सेल्स पूरा और परचेज पूरा जो भी होगा वो रिवर्स चार्ज में आएगा, वो वाला भी इनवर्ड सप्लाई, वो जो भी है वो सबका सब आपको RET-01 में डाल देना है। और पेमेंट ऑफ टैक्स जो 3B में है, राइट, वो भी आपको RET-01 में ही डालना है। मगर उसके 2 एनेक्सर है, एनेक्सर 1 और एनेक्सर 2। एनेक्सर 1 में आप ये करेंगे कि एनेक्सर 1 विल बी Annexure 1 will be a outward supply which is liable to reverse charge mechanism। मतलब कि ये वो वाली सप्लाईज है। यहाँ पे जो नॉर्मल सप्लाई थी वो तो आ गई, राइट, RET-01 में। वैसे ही सेम नॉर्मल इनवर्ट सप्लाईज भी RET-01 में आ गई और उसका पेमेंट भी उसमें ही डिस्क्लोज करना है। मगर एनेक्सर 1 उस बारे में है जो आउटवर्ड सप्लाई, सपोज मैं सर्विस रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म हमने पढ़ा था, उसमें सपोज मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं ट्रांसपोर्टर हूँ, मैं सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइडर हूँ, या तो फिर मैं फार्मर हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, राइट? सो आई विल द फॉल, मैं एज अ सर्विस प्रोवाइडर और एज अ सेलर आई एम द फॉलिंग ऑन द RCM कैटेगरी। सो सामने वाला बंदा जीएसटी पे करेगा, यू नो। सो उस केस में मुझे एनेक्सर 1 फाइल करना है कि मैंने जो ऐसा सप्लाईज जो सामने वाले बंदे, मतलब मेरी जो आउटवर्ड सप्लाईज जो लायबल टू रिवर्स चार्ज टू द सर्विस रिसिपिएंट टू द बायर, सो दैट विल डिस्क्लोज हियर, राइट? और सेम वे यहाँ पे आपको करना है एनेक्स टू। जो दूसरा जो एनेक्स 2 है उसमें आपको इनवर्ड सप्लाई विच आर लायबल टू RCM डिक्लेयर इन GST-1 एट द GSTN लेवल। मतलब जो सर्विस रिसिपिएंट है, मतलब सर्विस सप्लायर को नहीं, बाय सेलर्स को नहीं, मतलब जो सामने वाला जो है उनके पास जो आ रही है इनवर्ड सप्लाई और जो GST चार्जेबल है, दैट इज टू बी मैंशन ओवर एनेक्स 2। सो आपको समझ में आ गया कि RET-01 में आपका नॉर्मल सप्लाई, देन नॉर्मल परचेज एंड देन उसका पेमेंट। द सेम वे आपका आउटवर्ड सप्लाई विच इज लायबल टू GST टू द अपोजिट पर्सन, बरोबर? और इन द एनेक्सर 2 यू आर सपोज टू डिक्लेयर ऑल योर लायबिलिटी एज अ service receiver or as a buyer under the mechanism of reverse charge mechanism, right? So I have prepared one chart for that कि क्या हम ओल्ड जीएसटी रिटर्न जो फॉलो करेंगे और न्यू जीएसटी रिटर्न जो फॉलो करेंगे उसमें क्या क्या डिफरेंस रहेगा। ऑफ कोर्स देयर इज अ लॉट्स ऑफ एडवांटेज ऑफ कोर्स, सो वी विल डिस्कस दैट। कि सबसे पहले जो ओल्ड रिटर्न सिस्टम है, ये ओल्ड रिटर्न सिस्टम है, न्यू रिटर्न सिस्टम है, राइट? सो सबसे पहले जो ओल्ड रिटर्न सिस्टम है दैट इज पहले में भी क्वार्टरली है ही, मगर क्वार्टरली किसके लिए? जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है, वो किसके लिए है? जीएसटीआर 1 क्वार्टरली फॉर इफ टर्नओवर इज लेस देन और अप टू 1.5 करोड़। मगर न्यू जीएसटी रिटर्न जो आने वाला है दे कैन ऑल, मतलब उसमें जो क्वार्टरली जो ऑप्शन देने वाले हैं वो 5 करोड़ तक देने वाले हैं, नॉट अप टू 1.5 करोड़। मतलब
जिसका भी टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, दे कैन ऑल फॉल इन क्वार्टरली कैटेगरीज, यू नो द ग्रेट वन। सो अब जो एसएमई सेक्टर है जो अप टू 5 करोड़, दे कैन इजीली फॉलो द जीएसटी मैकेनिज्म। सो दैट वाई दे आर इंट्रोड्यूसिंग दैट न्यू जीएसटीआर सिस्टम, राइट। देन सेकंड एडवांटेज है उसका सिंगल रिटर्न। ओल्ड में क्या था, आपको जीएसटीआर 1 फाइल करना है, 3B फाइल करना है, देन 5, 6, 7, 8, ये सारे रिटर्न्स आपको फाइल करने पड़ते थे, राइट। सेम कैटेगरी पर्सन हो या डिफरेंट, मतलब एक इनपुट एज ए सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर भी हो और नॉर्मल सप्लाई भी हो, तो भी मुझे 2 रिटर्न्स फाइल करने हैं, राइट। 6, 1, 3B, 3 रिटर्न फाइल करना है। सेम वे सपोज मैं TDS में फॉल कर रही हूँ तो भी 1B फाइल करना है, 3B भी फाइल करना है, राइट, और जीएसटीआर 7B फाइल करना है, राइट। सो इस केस में मुझे 3 से 4 मुझे रिटर्न भरने को आ रहे थे जो मंथली है, मगर ये वाले न्यू जीएसटी रिटर्न में मुझे RET 01 विथ एनेक्शर ऑफ कोर्स ओनली सिंगल रिटर्न, मतलब ये न्यू जो सिंप्लीफाइड रिटर्न सिस्टम है दैट इज ओनली एक ही रिटर्न उन्होंने फॉलो करने की कोशिश की है, राइट। देन आउटवर्ड बिल एंट्री, यस, जब आप दैट इज outwards bills entry to be considered at the time of filing the return then reflected in GSTR 2 of course। जब आप सेल्स की एंट्री करते हो तो उसमें ओल्ड वाले में क्या है कि जैसे ही आप GSTR 1 फाइल करेंगे तो सामने वाले बंदे का GSTR 2A में रिफ्लेक्ट होगा, तो वो सामने वाला 2A में रिफ्लेक्ट होगा उसका क्रेडिट, तो वो सामने वाला क्रेडिट ले पाएगा। मगर ऐसा पॉसिबल है तो पहले कौन भरेगा? वो परचेजर बोलेगा कि उसने फाइल नहीं किया इसलिए मैं क्रेडिट नहीं ले पा रहा हूँ। फिर वो जब सपोज 20 तारीख लास्ट है तो वो 20 तारीख को भरेगा, तो वो क्या सेम डे तक, वो लास्ट डे तक वो जो परचेजर है सिर्फ क्रेडिट लेने की वजह से उसने फाइल नहीं किया, उसकी वजह से उसको भी लेट होगा, राइट। सो ये प्रॉब्लम हटाने के लिए ये न्यू जो रिटर्न सिस्टम आ रहा है उसमें क्या है कि रियल टाइम डिलीवरी है। जैसे ही आप सिर्फ अपलोड भी करेंगे कि दैट वुड बी कंसिडर्ड एज योर सप्लाई और सामने वाले GSTR 2 में फाइल हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ पे ओल्ड जो सिस्टम है उसमें आपको GSTR 1 पूरा का पूरा आपको फाइल करना पड़ेगा, यू नो, जो सारे के सारा आपका सेल्स है एट द टाइम यू नीड टू डिस्क्लोज होल द मंथ सेल्स इन द वन टाइम, राइट। सो और ये केस में न्यू सिस्टम में आप 1 बाय 1, मतलब आपका मंथ चल भी रहा है तो भी आप इंक्लूड करते जा सकते हो, मतलब यू नो ऑनलाइन बिलिंग सिस्टम आप कैसे एंटर कर रहे हो वैसे ही आप एंटर कर पा रहे हो, मतलब एट द एंड ऑफ मंथ यू कैन से लाइक कि मेरा पूरा का पूरा सेल्स रिकॉर्ड हो गया और सामने वाले परचेजर को भी पूरी की पूरी उसको क्रेडिट दिख पाएगी, राइट। यस, देन मिसिंग एंड अमेंडमेंट, ऑफ कोर्स ये प्रॉब्लम अभी भी ओल्ड सिस्टम में आ रहा है कि सपोज कोई मिस हो गया, GSTR 1 फाइल करने में कोई मिस हो गया, देन सामने वाले GSTR 2 में नहीं दिख रहा है, उसको भी नहीं दिख रहा है और उसने क्रेडिट ले ली है तो उसका भी क्रेडिट डिफॉल्ट आ जाएगा, राइट, उसको भी टैक्स भरने को आएगा। तो ये सपोज हमसे कोई मिस हो गया है सेल्स बिल या तो कुछ बिल नंबर गलत लिख गया है, तो अभी वो जो करेक्ट करना है ना उसके लिए मुझे नेक्स्ट मंथ का जब GSTR 1 फाइल करने जाऊँगी तब जाके मुझे वो ओल्ड वाला GSTR 1 है उसमें मुझे अमेंड करने दे रहा है, राइट। अभी जो पोजीशन है ओल्ड GSTR 1 में उसमें ऐसा क्लॉज है, राइट। अभी जो न्यू आने वाला है उसमें ऐसा है कि आप कभी भी, मतलब अमेंडमेंट एक रिटर्न आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सो यू कैन फाइल इजीली, यू डोंट नीड टू वेट फॉर द नेक्स्ट फॉलोइंग RET 01, राइट। सो आपको नेक्स्ट रिटर्न फाइल करने की उसकी वहाँ तक वेट करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। सो यू कैन करेक्ट इट एनी टाइम और you can edit the missing invoice at any time, right। so this is very great actually। और थर्ड लास्ट पॉइंट है हमारा इनकम इनपुट टैक्स क्रेडिट। यस, इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ 2A हम लेते हैं, राइट, मगर राइट नाउ 3B में ऐसा अभी इम्प्लीमेंट नहीं किया है। यू कैन पुट योर अमाउंट एज पर योर डिक्लेरेशन। अब मैंने बोला था जैसे रिवर्सल में भी हमने बात की थी कि कई बार ऐसा है कि 20,000 हमारा क्रेडिट है, 2 लाख रुपए हमने लिख दिया, यू नो, पर्पजली नहीं मगर बाय मिस्टेक भी हो सकता है। सो दैट इज़ अ पॉसिबल, क्योंकि हम लोग अपने आप ही डिक्लेयर कर रहे हैं कि हमारा ITC इतना है, बराबर, ओल्ड रिटर्न सिस्टम में। अभी मगर न्यू जो आएगा, क्योंकि वो ऑनलाइन ही मैच हो रहा है, ऑनलाइन ही वो डायरेक्ट जैसे ही आप इनवॉइस देंगे वो बंदा सामने वाला अंदर एंट्री कर देगा, आपको 2A में दिखेगा, मतलब इंस्टेंटली होगा, यू नो, जस्ट लाइक बैंक अकाउंट, कि जैसे ही वो अपने उसके अकाउंट में मतलब जमा किया उसने
तो आपको अगर आपके अकाउंट में वो जमा दिखेंगे, राइट। जैसे ही उसके अकाउंट में से आपके अकाउंट में जमा हो रहा है तो आपके अकाउंट में दिखेंगे। आप विड्रॉ कर रहे हो तो आपका अकाउंट जैसे विड्रॉ कर रहे हो तो माइनस हो रहा है, दैट इज कॉल्ड रियल टाइम सिस्टम। सो वही सिस्टम फॉलो करने के लिए जीएसटी डिपार्टमेंट ने कोशिश की है, दैट इज़ वेरी गुड। सो अब क्या होगा, ये इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आपको लेनी है, सो ऑफकोर्स ये सब गलतियाँ नहीं रहेगी फिर, क्योंकि जैसे ही वो जो ऑनलाइन दिख रही है उतना ही आपको क्रेडिट लेना है, राइट। क्योंकि सारे के सारे अभी तो ऐसा कुछ है नहीं कि रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत तो है नहीं, यू डोंट नीड टू वेट फॉर सेलर। अभी ऐसा भी नहीं बोल सकता है कि मुझे मेरे पास अभी उसके बाद भरूंगा, मैं नेक्स्ट मंथ भरूंगा, ऐसा भी नहीं बोल सकता है। दे कैन गो फॉर रियल टाइम, दे कैन जस्ट मेक अ एंट्री। उनको रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं, आप बोल सकते हो कि आप सिर्फ एक एंट्री पास कर दीजिए, राइट, ऑन द RT01। सो दे कैन डिस्क्लोज लाइक दैट, और हम उसकी इनपुट टैक्स क्रेडिट ले पाएंगे। यस, सो ये था हमारा न्यू GSTR सिस्टम जो आने वाला है, मगर अब तक उसका डेट अभी तो कंफर्म है, अक्टूबर 20 में आने वाला है, और उसके साथ साथ ट्रायल वर्जन में भी चल रहा है, मगर आई होप वो जल्दी आ जाए, जिसकी वजह से ये सब जो इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A का जो कॉन्फ्लिक्शन हो रहा है, सो वो सारा का सारा आपका रिमूव हो जाएगा, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर न्यू GSTR systems and returns. See you in the next video. Thank you for watching.